तो हेलो स्टूडेंट, इस चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज जो है हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। हमको जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देखिए कि प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको एक्स वाई जेड का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 5 विभाग दिया हुआ है। देखिए क्रम संख्या लिखा हुआ 1 2 3 4 5, तो इसमें हम लोग 5 को बारी बारी से बनाएंगे। इस लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिखा है खरीद मूल्य। ठीक है, खरीद मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए लाइन से 1500 रुपया, 240 रुपया, 500 रुपया, 9000 रुपया। यहाँ पर ऊपरी व्यय लिखा हुआ है 320 रुपया, 20 रुपया, 200 रुपया, 50। तो ये हमारा ऊपरी व्यय हो गया। उसी तरह क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया है, हानि दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, हानि प्रतिशत दिया है। तो इसी के सहायता से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट करा है खरीद मूल्य, यानी हमको जो है खरीद मूल्य दिया है। खरीद मूल्य का मतलब होता है कोई वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं, जैसे मान लो मोटरसाइकिल है, साइकिल है, उसको हम खरीद लिए। ठीक है, तो उसको खरीद मूल्य बोलेंगे। जैसे मान लो कोई साइकिल है, उसको 500 रुपये में हम खरीद लिए, तो हमारा खरीद मूल्य हो गया। ठीक है, इसके बाद तो खरीद मूल्य हमको कितना दिया है, 1500 रुपये, यानी हम खरीद मूल्य कितने रुपये में खरीदे, उसको 1500 रुपये में खरीदे। ऊपरी व्यय का मतलब होता है कि मरम्मत करना, मरम्मत कराना, या कोई वस्तु अगर हम लेके आ रहे हैं तो उसमें भाड़ा में जितना खर्च लगता है एक्स्ट्रा, उसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी व्यय। तो ऊपरी व्यय 320 रुपये लगा है, यानी समझिए कोई वस्तु खरीदा है 1500 में, मान लीजिए साइकिल खरीदा है, और उस साइकिल को बनाने में उसको कितना रुपया लगा, 320 रुपये लगा। तो ये जो हो गया ऊपरी व्यय हो गया। ठीक है, लाभ, उसको लाभ कितना रुपया हुआ है, तो 280 रुपये क्या हुआ है, लाभ। लाभ का मतलब होता है फायदा। जैसे मान लो हम कोई वस्तु खरीदे हैं 1500 रुपये में, उसको 2000 में बेच दिए, तो हमको कितना रुपया हुआ फायदा, 500। तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ इसको लाभ कितना हुआ है, 280 रुपया। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्रय मूल्य एक्स, यानी हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, यानी क्रय मूल्य एक्स का वैल्यू निकालना है। दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है, यानी वाई की वैल्यू निकालना है। और लाभ प्रतिशत, यानी लाभ का हमको वैल्यू निकालना है, जेड। ठीक है, तो इस तीनों को निकालने से पहले इस 3 को सूत्र को याद कर लेना, क्योंकि इसी 3 को सूत्र के सहायता से तीनों लिख लेना। तो जो भी लड़का लड़की का अगर सूत्र याद नहीं है, तो सबसे पहले सूत्र मालूम कर लेना। पहला सूत्र, अगर क्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना रुपया में हम खरीदे हैं, प्लस ऊपरी व्यय, उसमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगा हुआ है। दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर पूछे क्रय मूल्य निकालने का सूत्र बताइए, तो खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कोई वस्तु अगर हम बेच रहे हैं, कोई वस्तु क्या है बेच रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो अगर हम विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ। जैसे में क्रय मूल्य मान लीजिए हम 1500 रुपये में कोई चीज खरीदे हैं, हमको फायदा कितना होगा, 280 रुपया होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाभ प्रतिशत, जो हमको फायदा हुआ उसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसके पहले वाला वीडियो में भी 2-3 को सूत्र पढ़ाए हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो इसी 3 को सूत्र के सहायता से यह क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर बनेगा। इसमें 5 को भाग दिया हुआ है, तो 4 का और आ जाएगा। तो कंटिन्यू डेली आप लोगों को क्लास 8 का वीडियो आएगा। और एक और सूत्र देखिए, जो हम जीनियस कोचिंग सेंटर दुबौली के नाम से जो चैनल था, वो मेरा पुराना चैनल था, 2018 में खुला हुआ था, इसलिए उस पर हम वीडियो नहीं डाले हैं, क्योंकि पुराना चैनल में वीडियो डालने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम इस नया चैनल बनाए हैं, जिसका नाम है स्टडी क्लासेस दुबौली। तो इसको सपोर्ट कीजिए और हमको आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो देखिए बता रहे हैं। तो हमको जो है पहला क्या निकालना है बच्चों, क्रय मूल्य निकालना है, एक्स के वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स, क्रय मूल्य और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स। अब आप लोग बताइए क्रय मूल्य निकालने का सूत्र देखिए क्या लिखा है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। और मान लीजिए जिस लड़का लड़की को अगर सूत्र याद नहीं है तो उसे बनेगा जी, नहीं बनेगा, इसलिए सूत्र को याद कर लेना। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है खरीद मूल्य। तो लिखेंगे खरीद मूल्य
और प्लस ऊपरी व्यय, लिख देंगे ऊपरी व्यय, ठीक है, बराबर। और देखिए खरीद मूल्य, तो खरीद मूल्य यानी कितना रुपए में खरीदा है कोई वस्तु, तो 1500 रुपया में खरीदा हुआ है, क्या बोली जाएगा 1500 रुपया, प्लस है तो प्लस ऊपरी व्यय, यानी ऊपरी व्यय कितना रुपया उसको मरम्मत कराने में लगा 320 रुपया में, क्या लिख देंगे 320 रुपया। और बीच में प्लस है तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे क्या होगा, जीरो, जीरो में 2 जोड़ेंगे 2, 5 और 3 कितना होता है 8 और 1 1, यानी 1820 रुपया हमारा क्या होगा कैंसिल हो गया, यानी क्रय मूल्य जो होगा वो 1820 रुपया है। तो हम पहला निकाल दिए, अब हमको दूसरा क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है जी, विक्रय मूल्य। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर, देखिए विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यहाँ पर लिख देंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखिए यह जो भी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन है 8.2 में सब सूत्र पर आधारित है। तो सबसे पहले आप लोगों का काम है, कर्तव्य यही बनता है कि जिनको अगर सूत्र याद नहीं है वो सबसे पहले सूत्र को रटो, और रटने के बाद इसको बनाओ, बहुत अच्छा से बनेगा। नहीं तो सूत्र याद नहीं रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को सवाल, फिर वो बराबर कर देंगे। और देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा हुआ है ना, तो क्रय मूल्य का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, अभी निकाल रहे हैं यहाँ पर x का वैल्यू कितना लिया है 1820 रुपया, तो लिख देंगे 1820 रुपया प्लस, अब उसको लाभ कितना हुआ है, देखिए लाभ कितना हुआ है जी 280 रुपया हुआ है लाभ, क्या लिख देंगे 280 रुपया और बराबर। अब 1820 रुपये में कितना जुड़ जाएगा 280, तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे क्या होगा जीरो, 8 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 10, 10 के जीरो हारसी 1, 8 2 10, 11 के 1 हारसी 1, 1 हारसी लिया 2, 2100 रुपया उसको बेचा है, यानी विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है बेचना, यानी 2100 रुपये में क्या किया है बेचा है। लेकिन 1800 रुपया क्रय मूल्य है और 280 रुपया क्या हुआ है लाभ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 के जीरो हारसी 1, 8 और 2 10, 1 हारसी 11, 11 के 1 हारसी 1, 1 हारसी 2, 2100 रुपया क्या हुआ हमारा विक्रय मूल्य हुआ। तो यह हमारा आंसर हो गया। अब हमको तीसरा क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, इसका सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसको बताने से पहले हम सूत्र इसलिए लिखे हैं कि अगर आप लोगों को सूत्र याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के सूत्र लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, वही चीज लिखे। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है और बराबर में चिन्ह देंगे। अब देखो लाभ, लाभ हमको कितना दिया है 280, तो 280 गुने 100 है 100 और बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का वैल्यू देखिए अभी निकाले कितना है 1820 रुपया, क्या बोली देंगे 1820 और जो कटने वाला उसको काट दीजिए, जीरो से जीरो कट गया ना। अब क्या कटेगा आप 2 से 10, 2 से कट जाएगा 9 में 18, 2 को 2 7 में कटेगा। अब कोई कटेगा 7 से कट जाएगा लग रहा है, 7 1 7, 8 9 2 21, 7 3 का 21, ये भी कट जाएगा 7 से, 7 2 का 28 है, जीरो है तो जीरो। अब देखिए ऊपर क्या बच गया 40 और गुने कितना 5 और बटा में नीचे कितना बचा 13 और गुना कर दिए 4 में 5, 40 में 5 तो 5 20, 200 और बटा 13 और 200 बटा 13। अब इसको जो है हम दो चीज में बदल सकते हैं, या तो दशमलव में बदल सकते हो या पूर्णांक में बदल सकते हो। तो देखिए बता रहे हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम 13 में 200 से भाग देंगे, तो 13 को 13 और हारसी का जीरो, जीरो में से 3 नहीं घटेगा तो हारसी में 10, 10 में से 3 के 7 कर जाएगा, जीरो को उतार दिए कितना हो गया 70 और 13 के पावर 70 है 70 से कम, तो 13 पर से 65 63 18 बेसी हो जा रहा है, 13 पर से 65 और 10 में से 5 के 5 से कर जाएगा दशमलव से जीरो, कितना हो गया जी 50। अब 13 के पावर 50 है फिर 50 से कम, तो 13 हम 4 13 का 12 तो बेसी हो जा रहा है, 3 बार में 13 39, 10 में से 9 हो गया 1 और हारसी का तो 4 बचे, 4 में से 1 फिर दशमलव से लिखेंगे जीरो और 1 से 10 हो गया। अब 13 से 91, 13 बार 13 से 91, 13 और 0 63 बेसी हो जा रहा है ना, 8 बार में 13 बार 0 63 और हारसी में 10, 10 में 4 गए 6 या जीरो बचेगा 1 कट जाएगा, यानी लगभग 6,
ये हम लिख सकते हैं 15.38%। यहाँ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, या इसको अगर पूर्णांक में तोड़िएगा तो पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 13 में 2 से भाग देंगे, 13 तो कितना होगा जी 13, अब हाथ से लेकर तो 7 कर जाएगा, 0 घटा दीजिए, 13 पर से 65 और 10 में से 5 है 5 जो है ऊपर चल जाएगा, 13 जाएगा नीचे। यानी हम इसको या तो इसको भी लिख सकते हैं, या 15.5/13%। तो दोनों में से कोई भी लिखिएगा तो गलती नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो या अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको 2 बार 3 बार अवश्य देखिए, आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद।